जो तुम्हारा माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा लेजी वे में रिएक्ट करता है, यानी कि एक्सक्यूज़ बनाना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, राइट। सो इस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ रीज़न एक ही है, दैट इज़ योर ब्लड शुगर लेवल इज डज नॉट स्टेबल। ब्रो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग नहीं है। ब्रो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर लेजी या फिर योर माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर मैनर, बट स्टिल मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जो तुम्हारी बॉडी है वो गलत फ्यूल पर वर्क कर रही है। अगर मैं इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करूँ, जो तुम्हारी एनर्जी है वो दिन भर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव करती है, अप्स एंड डाउन्स होती है, यानी कि वो मैक्सिमाइज नहीं है या फिर स्टेबल नहीं है। उससे पहले हाय एवरीवन, दिस इज ऑन माय चैनल बेस्ड ऑन दिस टू स्किल्स। अगर तुमको किसी में भी इंटरेस्ट है, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन द चैनल। तुम दिन भर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हो, या फिर ऐसा बोलूँ तो जो तुम्हारा माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा लेजी वे में रिएक्ट करता है, यानी कि एक्सक्यूज़ बनाना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, राइट। इस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ रीज़न एक ही है, दैट इज़ योर ब्लड शुगर लेवल इज डज नॉट स्टेबल। अगर तुम इसको एक बार फिक्स कर लेते हो, तुम अपने फोकस को बहुत ज़्यादा शार्प कर सकते हो अपने गोल के टुवर्ड्स, और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट वे में या फिर एनर्जेटिक वे में अपने गोल एंड ड्रीम्स को चेस कर सकते हो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू ब्रेक अ लेजीनेस और लूज अ लेजीनेस बाय रिड्यूसिंग अ ग्लूकोज लेवल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुमने ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया है, उसकी जगह पे तुमने कुछ स्वीट सब्सटेंस का कंजप्शन किया है। शुरुआत में तो तुमको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, लेकिन 2-3 घंटे बाद तुम टायर्ड फील करना स्टार्ट कर दोगे, इरिटेट होना स्टार्ट हो जाओगे, या फिर तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड पाओगे। तुम रील स्क्रॉल कर रहे होगे या फिर बैड कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लेजीनेस का शिकार हो चुके हो। इसकी रियल मीनिंग ये है कि तुम्हारा जो ग्लूकोज लेवल है वो क्रैश हो चुका है। अगर मैं इसको और डीप में जाऊं, मान लो कि जब भी तुम किसी स्वीट सब्सटेंस का कंजप्शन करते हो, कुछ मीठा खाते हो जिसके अंदर शुगर का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको कंज्यूम करने के बाद तुम्हारा ग्लूकोज लेवल काफ़ी ऊपर जाता है। अब उसको बैलेंस करने के लिए या फिर उसको नीचे रखने के लिए एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। अब वो पैनक्रियास सिक्रीट करेगा। अब जैसे ही इंसुलिन सिक्रीट होगा, ग्लूकोज का लेवल डाउन। अब जैसे ही ग्लूकोज का लेवल डाउन आएगा, उसके बाद तुम्हें टायर्ड फील होगा, तुम्हें इरिटेट फील होगा, तुम्हें अनमोटिवेटेड फील होगा, या फिर तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड पाना चाहोगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तुम्हारा ग्लूकोज लेवल है वो क्रैश हो चुका है या फिर स्पाइक हो चुका है, और ये कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को, तुम्हारे फ्यूचर को किल कर रहा है, और तुम्हें थोड़ी सी भी भनक नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसे 5 पॉइंटर्स हैं जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके लाया हूँ। अगर तुम उनका इस्तेमाल करते हो या फिर यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, तुम लेजीनेस को ईजिली किल कर सकते हो और अपने ग्लूकोज लेवल को स्टेबल रख सकते हो। अब बढ़ते हैं उन 5 पॉइंटर की तरफ। पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज ब्रेक योर फास्ट विथ प्रोटीन एंड फाइबर। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी जब भी दिन में पहली मील लेते हो, उस पर तुम्हें प्रोटीन एंड फाइबर पर फोकस करना है। अब इस पर फोकस करते हुए देखा जाए तो तुम एग्स कंज्यूम कर सकते हो, पल्सेस कंज्यूम कर सकते हो, प्रोटीन ओट्स ले सकते हो, या फिर पीनट बटर भी ले सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो तुम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का भी कंजप्शन कर सकते हो, जिनके अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर तुम दिन की पहली मील में प्रोटीन और फाइबर का कंजप्शन करोगे, ऐसा करने से जो तुम्हारा ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं होगा, एकदम स्लोली इंक्रीज होगा, जिससे कि तुम अपने गोल पर एनर्जेटिक वे में वर्क कर सकते हो विथआउट लेजीनेस। पॉइंट नंबर 2, ईट सैवरी फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि तुम अपने खाने के ऑर्डर को चेंज करो। तुम्हें, जैसा कि मैंने बताया, तुम्हें दिन में सबसे पहले प्रोटीन और फाइबर पर फोकस करना है, और उसके बाद तुमको कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है, क्योंकि जब तुम पहले ही कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लोगे उससे तुम्हारा ग्लूकोज लेवल जल्दी स्पाइक हो सकता है। अगर तुम पहले प्रोटीन कंज्यूम करते हो, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करोगे,
सो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे ग्लूकोज लेवल को उतना जल्दी इंक्रीज नहीं होने देगा। ये ग्लूकोज स्पाइक को प्रिवेंट करेगा और तुम अपने गोल पर एनर्जेटिक वे में वर्क कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, वॉक 10 to 15 मिनट आफ्टर टेकिंग अ मील। पॉइंट का नाम सुनकर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जब भी तुम अपनी मील लो, मील लेने के बाद तुमको 10 से 15 मिनट तुमको वॉक करना है, तुमको तुरंत रेस्ट नहीं करना है। जब तुम 10 से 15 मिनट वॉक करोगे सो जितना भी तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज है वो मसल एब्जॉर्ब कर लेगा, और यही एक रीज़न है कि तुम्हारा ग्लूकोज लेवल स्पाइक को नहीं होने देगा, यानी कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ही नहीं होगा क्योंकि मसल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया होता है। और एज वेल एज इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि ये तुम्हारे डाइजेशन को भी बूस्ट करता है। पॉइंट नंबर 4, अवॉइड लिक्विड कैलोरीज। देखो इसका मतलब ये है कि तुमको जितने भी जो स्वीट लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उनका कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्योंकि जो लिक्विड स्वीट सब्सटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, और जो भी स्वीट सब्सटेंस हैं, जो लिक्विड्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फूड ग्लूकोज के लेवल को बहुत जल्दी इंक्रीज करते हैं, जिससे जो तुम्हारा ग्लूकोज स्पाइक है वो जल्दी हो जाएगा। और यही एक तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज होगा अगर तुम खाली पेट या फिर ऐसे ही अपनी मील में कोई स्वीट सब्सटेंस या फिर लिक्विड स्वीट सब्सटेंस का कंजप्शन करते हो, सो उससे तुम्हारा ग्लूकोज लेवल जल्दी स्पाइक होगा और तुम लेजीनेस के शिकार बन चुके होगे। पॉइंट नंबर 5, डोंट गो लॉन्ग आवर विथआउट ईटिंग। इसका मतलब यह है कि तुमको अपनी मील को लेने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं करनी है। अगर तुम अपने मील को लेने में बहुत ज़्यादा देरी करोगे सो उस कंडीशन में ओवर ईटिंग के चांसेस बनते हैं, और वहाँ पर जो तुम्हारा ग्लूकोज लेवल होता है वो एकदम बॉटम में पहुँच चुका होता है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, तुम्हारा जैसे ही ग्लूकोज लेवल बॉटम में गया उसके बाद क्या होगा, तुम्हें टायर्ड, इरिटेशन, अनमोटिवेटेड, तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड पाना स्टार्ट करोगे या फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड पाओगे। इन दिस वीडियो यू कैन लर्न हाउ टू किल अ लेजीनेस बाय रिड्यूसिंग और स्टेबलाइजिंग योर ग्लूकोज लेवल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर तुम इस पर ध्यान नहीं देते हो सो तुम अपने गोल पर वर्क सही से नहीं कर पाओगे या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वे में वर्क नहीं कर पाओगे। जो मैंने 5 पॉइंटर्स तुम्हें बताए हैं, अगर तुम इनका इस्तेमाल करते हो, ट्रस्ट मी कि तुम अपनी लेजीनेस को ईजिली किल कर सकते हो बाय स्टेबलाइजिंग योर ग्लूकोज लेवल। अगर तुम ऐसे ही सेल्फ हेल्प वीडियोस, सेल्फ हेल्प ग्रोथ या फिर पर्सनल ग्रोथ वीडियोस चाहते हो, you know what to do. Hit the subscribe button and join our community. Stay strong and stay consistent. Start chasing your goal.